मौका मिला था, लेकिन सारा मूड खराब कर दिया। क्या हुआ मैडम जी? मारे को लगा था कि थारे को कम से कम 3-4 बार बिजली का झटका देने का सौभाग्य मारे को प्राप्त होगा। उसके बाद थारे मुंह से सच्चाई फूटेगी। अरे लेकिन थारी बीवी वो तो एक नंबर की डरपोक निकली। जैसे ही उसके सामने बिजली बुआसा को लेकर आए, सारी सच्चाई खुद ही उगल दी उसे। क्या उगल दिया मैडम जी? यही कि सारी प्लानिंग थारी थी। कैसे तूने अपनी बेटी के सासरों वालों से सच छुपाया, कैसे उन्हें ना बताया कि छोरी नाबालिग थी और उसका ब्याह करा दिया। सारा किया धरा थारा ही है ना, सब बता दिया उन्होंने। नहीं मैडम जी, ये क्या बोल रहे हो आप? मैं कुछ ना बोल रही, ये सब तो थारी प्रिय पत्नी जी बोल रही है। और पता है उन्होंने क्या बोला? कि मैंने तो उनसे कहा था कि छोरी नाबालिग है, उसका ब्याह मत कर। लेकिन वही नहीं माने, उन्होंने ब्याह करा दिया उसका। देख, अब थारी पत्नी ने ये सब बोल के तो अपना पल्ला झाड़ लिया। अब फंसेगा तो सिर्फ तू फंसेगा। ऐसा कैसे मैं फंस सकता हूँ? 100% झूठ बोल रही है मैडम जी, झूठ बोल रही हो। ठीक है, अगर वो झूठ बोल रही तो तू ही सच बता देना। मैडम जी, सच तो ये है साहब, मैंने फंसा रहा है वो आदमी, एक नंबर का झूठा है, सारी जिंदगी यही करता आया है। सच्ची बोलूं साहब, मैंने फंसा रहा है साहब, सच्ची बोलूं। अब आप जाओगी जेल और आपका पति बनेगा गवाह, तो इसलिए जैसे ही बड़े साहब आए उन्हें सब सच बता देना। अब जो बात मारे को बोली है ना, यही बस एक एक बात साफ साफ बड़े हुकुम के सामने बोल, वरना थारी बीवी बनेगी गवाह और थारे को मिलेगी सजा और तू जाएगा सीधा जेल के अंदर। थैंक यू ध्रुव भाई साहब, थैंक यू, बड़ा वाला थैंक यू। थैंक यू ध्रुव भाई, थैंक यू सो मच। हुकुम। अरे क्या हुकुम, आप पीछे अरे हुकुम। भाई कौन है चुप ना पड़ेगा। वाह नहीं, नहीं वाह चलो साहब जी। अरे साहब जी माफ कर दो साहब जी। मेरी कोई गलती ना है, कुछ ना किया मैंने, सारा झूठ इन्होंने बोला साहब। साहब जी, मारो लोग झूठ बोल रही है। यही औरत है जो मारे से कह रही थी कि मेरी नलिनी की उम्र उसके ससुर वालों को सच ना बताना। झूठी है साहब जी। हमें पता था साहब, हमारी छोरी 18 साल की नहीं है। हमने जानबूझकर उसके ससुराल वालों से उसकी उम्र छुपाई साहब, और झूठ बोलकर उसकी शादी करवा दी। हुकुम, इन्होंने तो सारा सच उगल दिया। लगता है आपसे डर गए। मुझसे पहले यहाँ कोई आया था क्या? नहीं हुकुम, कोई नहीं आया। तो एकदम से सच कैसे बोल रहे हैं दोनों? आपसे डर गए होंगे। खड़े हुए आप दोनों। आप दोनों ने लड़की की सही उम्र लड़के वालों से छुपाई और नाबालिग लड़की की शादी करवा दी। झूठ पर झूठ बोला, कानून पे कानून तोड़ा आप लोगों ने। अब केस सिर्फ आप दोनों पर बनेगा, यानी कि सिर्फ लड़की वालों पर। कानून के हिसाब से अगर शादी से पहले दुल्हन की सही उम्र लड़के वालों को ना बताई जाए तो लड़के वालों और उनके संबंधियों पर कोई केस नहीं बनता। केस सिर्फ लड़की वालों पर बनेगा, यानी कि आप दोनों पर। अरे गीता, अरे कुछ मुंह मीठा करने के लिए लेके आ। एक तेरी बेटी बुलबुल आई है, हमारी बेटी बुलबुल आई है, हस्ताक्षर चुरा के लाई है। सर कहाँ है इस पे चोरी? ये लीजिए। ये क्या किया ये? बावड़ी हो गई है क्या? चिल्लाइए मत बाबा साहब। अब बार बार मारे को धमकी दे रहे थे ना कि आप जाके सबको बता देंगे कि मैं एक नाबालिग बेंदनी हूँ और उसके बाद मारे सासरे वालों को जेल हो जाएगी। जाइए जाकर बता दो। अब तो जरूर बताऊंगा। हाँ बताइए, गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला कर बताइए। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप जाके सबको सच्चाई बताएंगे ना तो मैं भी आपकी सच्चाई सबको बता दूंगी। मतलब? सबको बताऊंगी कि गुनहगार हमारे थानेदार सा नहीं, आप हैं। सबको बताऊंगी कि कैसे आपने सबको धोखे में रख दिया। कौन विश्वास करेगा थारी बात का? मैं बताती, जब मैं आपकी सच्चाई सबके सामने लाऊंगी ना, तब हमारे साथ मणिकुड़ की ढेली होगी। तब मैं सबको बताऊंगी कैसे कैसे आपने हमारा नकली जन्म प्रमाण पत्र बनाया। दिखाऊंगी मैं सबको, तब सजा सिर्फ और सिर्फ आपको होगी, क्योंकि यही कानून है। भीगी बिल्लियों की तरह
थर थर कांपती थी मारे आगे, शेरनी बनके गुजार रही है, हैं? अरे तो कल तक आपके सामने आपका मान रखने वाली आपकी बेटी खड़ी थी, लेकिन आज शेरनी बनकर एक पत्नी खड़ी, एसीपी वीर प्रताप सिंह की पत्नी। आज मैं चुप ना रहूंगी और मैं आपको ये बात भी बता दूं बाबा साहब कि आज के बाद से मैं आपकी कोई भी धमकी से नहीं डरने वाली। और उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। चलती हूँ।